नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो विषय बहुत सीरियस है। दोस्तों, जो इस विषय को सीरियसली लेते हैं कि जो मैंने बात थंबनेल में कही है, क्या वो सच हो सकती है? मैं अपने डाटा के साथ इसको प्रूव करने की कोशिश करूंगा और मेरी मन की इच्छा ये होगी कि ऐसा कभी ना हो। पर जो डाटा होता है, जो सबूत होते हैं, वो अपने आप में पर्याप्त होते हैं किसी भी चीज को कहने के लिए। जैसे कहते हैं हिंदी में, प्रमाण को, जो प्रत्यक्ष है उसको किसी भी प्रमाण की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्ष हमारे सामने हमें दिख रहा है। मैं 2-3 मिनट लूंगा पहले इस बात की भूमिका को बनाने के लिए। जो हिंदू सनातन धर्म है वो हजारों साल पुराना है और सनातन धर्म में सबसे बड़ी खासियत यह है, ये समावेशी है। सबके साथ जो है रहने में इस धर्म को कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद है क्रिश्चियनिटी। जो अब्राहमिक जो रिजल्ट्स है, धर्म है, वो जब शुरू हुए, इसको तो हम पंथ कहते हैं, जब मजहब कहते हैं, उसमें भी कुछ हद तक ये जब जोर जबरदस्ती वाला काम नहीं था। इब्राहिमिक जो रिलीजन्स हैं उसमें यहूदी आ गए उसके बाद, जो अभी खुद ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, ये बात माननी पड़ेगी कि वो जो दृढ़ संकल्प है वो लेकर चले हुए हैं, अपना अस्तित्व बचा रहे हैं और मुझे लगता है कि आगे भी बचाते रहेंगे। और सबसे बड़ा दुनिया का जो कट्टर धर्म कहूं मैं, या ये कह लूं कि वो धर्म जो दूसरे लोगों के साथ कभी रह नहीं सकता, वो है मुस्लिम धर्म। फिर मैं इसको धर्म कह रहा हूं, मजहब। उनकी तो जैसे जैसे अभी आप गूगल में सर्च करेंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा कि उनकी तो बड़ी किताब में सारा कुछ लिखा हुआ है। जो कुछ मौलवी मौलाना आकर जगह जगह पर कहते हैं, टीवी पर, सोशल मीडिया पर, या फिर जो प्रिंट मीडिया या नेशनल चैनल्स है वहां आकर जो जो कहते रहते हैं। अब बात मुद्दे की बात यह है कि जो सबसे इनमें से सबसे नया धर्म है, वैसे मैं बात करूं तो सबसे नया धर्म तो सिखिज्म है, लेकिन उससे जो पुराना धर्म है मुस्लिम। वो सिर्फ उनके अपने जो प्रूफ है, अपनी जो बुक्स हैं, इतिहास है, वो बताता है कि उनका जन्म आज से लगभग 1400 साल पहले हुआ। लेकिन वो 1400 साल में 57 देशों में फैल गए। लेकिन हिंदुओं का जो धर्म है वो कितने देशों में फैला, जो कि हजारों साल पुराना है। अगर मैं जो भी सेकुलरिज्म का कीड़ा पहली सरकारों ने हमारे खून में इंजेक्शन लगा दिया था, उसको एक साइड में रख भी दूं तो एक भारत और दूसरा कुछ हद तक नेपाल। वैसे वहां भी जब से राष्ट्र जो राजशाही है वो गई है, तब से वहां भी जो सेकुलरिज्म का कीड़ा है उनके लोगों को काट चुका है। और जो मुस्लिम है वो 57 देशों में है, जैसे आपको पता ही है। और बाकी जितने बचे देश हैं उसमें क्रिश्चियनिटी है, ज्यादातर में क्रिश्चियनिटी। सबसे ज्यादा जो अपने होंद को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें 3-4 छोटे छोटे धर्म हैं और एक बड़ा धर्म सनातन धर्म है। जो छोटे मजहब जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें यहूदी
बहुत बड़े तरीके से और बढ़िया तरीके से लड़ रहे हैं। उसके बाद जो है वो सबसे ज्यादा जो बुरे हालात हैं वो पारसी लोगों के हैं। दुनिया में पॉपुलेशन ही 1,10,000 1,20,000 के आसपास बची है। अब तो जो लेटेस्ट आंकड़े आ रहे हैं वो 1 लाख से भी कम के आ रहे हैं, जबकि यहूदी जो है 1 करोड़ से ऊपर चले। सो इसके बाद जो बड़ा धर्म है वो है सिख। सिखों की पॉपुलेशन 2 करोड़ के आसपास है भारत में, और पूरी दुनिया में 2.5 करोड़ के आसपास है, 2.5 से भी थोड़ा कम ही है। और जो हिंदू हैं वो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में 110 करोड़ से लेके 120 करोड़ के बीच में है। अब जो अभी चल रहा है मैं उसकी बात करूंगा। आने वाली 7 से 10 पीढ़ियां, मैं एक पीढ़ी को 30 साल की मान के चलता हूं, जिनके 7 से 10 पीढ़ियों के बाद ना तो सिखिज्म बचेगा, ना ये पारसी बचेंगे, और हिंदुत्व जो हिंदू धर्म है वो भी शायद कहीं कॉर्नर में लगा होगा, जो हमारे हालात है। अब बात करते हैं कि किसी भी आबादी को मेंटेन करने के लिए जो डाटे की बात है वो ये है, किसी भी आबादी को मेंटेन, उसको जरूरी है उसी दर को, अगर जितनी हमारी पॉपुलेशन है 110 से 120 करोड़, इसी को अगर मेंटेन करना है तो हमें जो 100 कपल है यानी कि 200 लोग हैं, उनके पीछे 210 बच्चे पैदा करने होते हैं। जो हमारी प्रजनन दर है वो 2.1, यानी कि 2 लोगों के पीछे 2.1 होनी चाहिए। ये एक दुनिया का फार्मूला है। आप पूछेंगे 2 के पीछे 2 क्यों नहीं? 2 इसलिए नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, किसी की शादी भी नहीं हो सकती है, या किसी के बच्चा भी पैदा नहीं हो सकता है, या कोई और किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, उसमें 5% प्लस माइनस जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। अब सबसे पहले हिंदुओं की बात। 2026 में हिंदू जो है वो लगभग 100 करोड़ के आसपास हैं भारत में। बाहर वाले देशों की बात तो बाद में। और जो प्रजनन दर है वो है 1.8, यानी कि 200 लोगों के पीछे जहां 210 बच्चे पैदा होने चाहिए, वो जो जनसंख्या पैदा हो रही है वो 180 के आसपास है। यानी कि हम लोग ऑलरेडी 14.29% जो है वो घाटे में चल रहे हैं। और ये घाटा जो है ये कहां लेके जाएगा हमें? देखिए, अब पहली जनरेशन जो है अगर वो 14.29% कम उसकी पॉपुलेशन होगी तो वो 100 करोड़ का 85.71 करोड़ 30 साल के बाद रह जाएंगे 2056 में। इसी तरह 2086 में अगर और 14.29% कम हो जाते हैं तो ये पॉपुलेशन जो है ये 73.46 73.46%, और चौथी जनरेशन में 62.98 यानी कि लगभग 63 करोड़ जो है वो रह जाएंगे, और पांचवी जनरेशन में 54 करोड़, छठी जनरेशन में 46 करोड़। मैं अभी 6 जनरेशन तक रुक जाता हूं। जो छठी जनरेशन है हमारी और लगभग 2176 यानी कि अब से 150 साल के बाद आएगी। यहां हमारी पॉपुलेशन है जो वो
46 करोड़ के आसपास रह जाएगी, अगर इसी तरीके से अगर हमने और कोई बवंडर बड़ा नहीं किया तो। अब बात कर लेते हैं सिखों की। सिखों की पॉपुलेशन है जो वो 2 करोड़ 10 लाख के आसपास है, और जो प्रजनन रेट है वो चाहिए है जो वो चाहिए 1 जो प्रजनन रेट प्रेजेंट मौजूदा है वो है 1.61, 1.61 चाहिए था 2.1, यानी कि 23.33% हर जनरेशन जो है वो पहली जनरेशन से कम हो रही है। इसी तरह जो दूसरी जनरेशन में रह जाएंगे आज से 30 साल बाद, सिखों की पॉपुलेशन 1 करोड़ 60 लाख रह जाएगी। अगले 30 साल में अगली जनरेशन जो तीसरी जनरेशन है उसमें 1 करोड़ 23 लाख, जो चौथी जनरेशन है वो तो 1 करोड़ से कम में आ जाएगी, 94 लाख 94 लाख। पांचवी जनरेशन 72 लाख, और छठी जनरेशन जो है वो 55 लाख तक पहुंच जाएगी। यानी कि जब छठी जनरेशन में हिंदू 46 करोड़ होंगे और सिख सिर्फ 55-56 लाख रह जाएंगे। अब बात करते हैं जो विस्फोट हो रहा है पॉपुलेशन का, वो किस मजहब में हो रहा है? वो हो रहा है मुस्लिम। मुस्लिमों की पॉपुलेशन जो फर्टिलिटी रेट है वो है 2.36, यानी कि 12.38% हर जनरेशन में वृद्धि हो रही है। मैंने पहले भी आपको बताया एक जनरेशन हम 30 साल की काउंट करके चलते हैं। मेरे और मेरे पोते पोती में या दोहते दोहती में लगभग 30 साल का अंतर होगा, क्योंकि अगर आप 25 साल के, 26 साल के, 27 या 28 साल के बच्चे की एवरेज मैरिज करते हैं तो 1-2 साल बाद बच्चा हो जाएगा। जो दादा से पोते का गैप है वो लगभग एवरेज 30 साल मान सकते हैं। तो मुसलमानों में ये 25 करोड़ पॉपुलेशन अगर आप अभी हम मान के चलते हैं, जो लगभग जो 18% के आसपास मानी जा रही है टोटल पॉपुलेशन का। पहली जनरेशन में, पहली जो जनरेशन 30 साल बाद आएगी वो उसमें 28 करोड़ हो जाएंगे। दूसरी जनरेशन जो आएगी, सॉरी, अभी जो पहली जनरेशन है उसके बाद दूसरी आएगी 28 करोड़ की, तीसरी आएगी 31, 31.5 करोड़ की, चौथी जनरेशन जो है वो 35 करोड़ 48 लाख की, छठी जनरेशन जो है वो, माफ कीजिएगा, छठी जनरेशन जो है वो 44 करोड़ और 81 लाख की हो जाएगी, ऑलमोस्ट हिंदुओं के बराबर। 50% पॉपुलेशन 50-50 हो जाएगी। और भारत की पॉपुलेशन 2176 में जब ये छठी जनरेशन चल रही होगी तो ऑलमोस्ट 100 करोड़ के पास, 100 से कम ही आ जाएगी, 90-95 करोड़ में आ जाएगी, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगी। अगर इसी तरीके से चलते रहे, जो हमारी 10वीं जनरेशन है वो हिंदुओं की पॉपुलेशन 24 करोड़ 25 करोड़ के आसपास और मुसलमानों की पॉपुलेशन 71 करोड़ हो जाएगी। अब सोच के देखिए कि जब 30% भी मुस्लिम इस देश में नहीं थे, 25 से थोड़ा सा ऊपर गए थे, तो देश का बंटवारा हो गया था, 3 हिस्से हुए देश के। अगर वो 70% हो जाएंगे आज से 200 साल बाद, तो आप मान के चलिए कि इस देश का, इन हिंदुओं का और इन सिखों का क्या होगा। 10वीं जनरेशन तक पहुंचते पहुंचते जो सिख है वो सिर्फ 19 लाख रह जाएंगे। मुझे सबसे ज्यादा दयनीय पोजीशन जो है वो हिंदुओं से भी ज्यादा सिखों की लग रही है।
क्यों लग रही है? एक तो प्रजनन रेट जो है वो हिंदुओं से भी कम है, नंबर एक। नंबर दो जो है इनका पलायन रेट, जो यहां से जा रहे हैं बाहर, क्योंकि 1 एकड़ जमीन बेची और उसके बदले में बाहर चले गए, बाहर जाके बच्चे सेट हो रहे हैं, उनका कोई धर्म रहता ही नहीं। बहुत चंद ही लोग बचे हैं जिन्होंने बाहर जाके भी अपने धर्म को मेंटेन किया है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में वो पॉपुलेशन तो कम हो जाएगी। अभी भी गांव में जो बड़ी बड़ी कोठियां हमारे जमींदारों ने, सिखों ने बना रखी है, उसमें रहे तो बाहरले प्रवासी भारतीय रह रहे हैं और पैसे भी लेते हैं और रहते भी। सो उनका सबसे ज्यादा तरस आ रहा है, क्योंकि एक तो प्रजनन दर सबसे कम, दूसरा पलायन वो दर बहुत ज्यादा है। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैं बहुत सारे अपने फैमिली फ्रेंड्स को जानता हूं जिनके बच्चे किसी के है ही नहीं। मैं ये नहीं कहता कि हिंदुओं के कम गए, आप परसेंटेज में काउंट कर लेंगे तो बहुत ज्यादा से परसेंटेज में हिंदुओं के बच्चे बहुत कम गए। मान लीजिए कनाडा में ही है तो 2 लाख अगर, जहां 2.5 लाख सिख हैं कनाडा में, तो टोटल पॉपुलेशन जो गई है वो सिर्फ 8 लाख के आसपास, 9 लाख के आसपास ही है हिंदुस्तान की, भारत की। तो इसका मतलब 6-6.5 लाख जो है, हम अगर मान लें कि वो हिंदू गए हैं, पर सिखों की पॉपुलेशन भी तो भारत में 2% ही है, परसेंटेज में बहुत ज्यादा गए। चाहे वो खुशहाल है लेकिन अपनी आगे वाली पीढ़ियों के बारे में नहीं सोच रहे। तीसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो है नशा। पंजाब में किसी भी पार्टी की अब तक जो सरकारें आई हैं पिछले 20-25 साल में, 30 साल में, उन्होंने नशे का व्यापार इतना किया है। पाकिस्तान और वेस्टर्न कंट्री वो इसके पीछे लगे हुए कि किसी तरह भारत के युवा को बर्बाद कर दिया जाए। और सबसे ज्यादा आसानी से जो बच्चे माफ कीजिएगा, सबसे ज्यादा आसानी से जो बच्चे इनकी जकड़ में आ रहे हैं, इनकी पहुंच में आ रहे हैं, वो है हमारे गांव के सिखों के बच्चे। मेरा गांव भी पंजाब में है और मैं जब गांव में जाता हूं, देखता हूं, तो सिखों के बहुत सारे बच्चे नशे के आदी हो चुके हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हिंदुओं के बच्चे जो है वो नशे के आदी नहीं हो रहे, पर परसेंटेज वाइज की बात करूं तो सिखों के बच्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और सबसे बड़ा खतरा जो है, जिसपे खास करके मुझे सबसे ज्यादा सिखों पे तरस होता है, वह है धर्मांतरण। धर्मांतरण में कोई भी संस्था काम नहीं कर रही, चाहे वो सिखों की सबसे बड़ी संस्था हो, एसजीपीसी हो, या कोई भी ऐसी सिखों की संस्था। मैं मार्केट में, बाजार में, फील्ड में, गांव में, शहरों में जाता रहता, मैंने किसी संस्था को उस पर काम करते हुए अब तक नहीं देखा। और सिखों की जो पॉपुलेशन पंजाब में है सबसे ज्यादा, भारत में अगर 2 करोड़ सिखों की पॉपुलेशन है तो लगभग 1 करोड़ 60-65 लाख जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ पंजाब में है। 57% पॉपुलेशन है। जो 57% पॉपुलेशन है उसका लगभग 33%, यानी कि 57 का 33%, टोटल पॉपुलेशन का 15 से 17% पॉपुलेशन है, वो सिख जो है हमारे दलित भाई उनके हैं। और मुझे कहने में बहुत शर्म आ रही है और अफसोस हो रहा है कि उसमें से ऑलमोस्ट 70% के आसपास लोग जो हैं वो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। उसके लिए जिम्मेवार भी हम ही हैं, हमारी संस्थाएं हैं।
मैं अकेली दलित भाइयों की बात नहीं कर रहा, उसके अलावा ओबीसी भी है, उनका भी माड़े हालात है। ओबीसी का तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन दलित भाइयों को तो बहुत, वो ऑलमोस्ट सारे मसीही बन चुका है। मुझे इस बात का और भी ज्यादा दुख होता है कि जो सिखों के जितने मुख्यमंत्री हुए हैं, चाहे वो पहले कांग्रेस सरकार का हो, वो भी सिख मुख्यमंत्री रहा, अकाली दल का हो, वो भी सिख मुख्यमंत्री रहा, और अभी जो आम आदमी पार्टी है उनका भी सिख मुख्यमंत्री है, और इस पे कोई काम नहीं, बल्कि उल्टा हो रहा है। जो हमारे क्रिश्चियन हैं वो तो धर्म परिवर्तन करवा ही रहे थे, अब तो बहुत सारे अवैध जो है मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपैठिए वो पंजाब में आ चुके हैं। जितनी मस्जिद, वक्फ बोर्ड या पुराने जितने भी घर मुसलमानों के बचे थे यहाँ, वो सारे रेनोवेट हो रहे हैं, उसमें दोबारा से सारे उनके क्रियाकलाप शुरू हो चुके हैं। 5 बार जो दिन में वो अपना कार्यक्रम चलाते हैं वो भी चलाना शुरू कर दिया है। वक्फ बोर्ड ने तो एक भी जगह अपनी नहीं छोड़ी है, बल्कि उल्टी बहुत सारी जगह क्लेम कर ली है। इस पे कोई संस्था, कोई भी सरकार किसी तरह का कोई काम नहीं कर रही है। मुझे कहने में दर्द और अफसोस हो रहा है कि आज से 10 साल के बाद इस पंजाब का मुख्यमंत्री एक क्रिश्चियन होगा, जो आज हम सोचने के लिए मजबूर हो चुके हैं। हाल हिंदुओं का भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन सिखों के मुकाबले फिर भी कुछ हद तक ठीक है। हमारी प्रजनन रेट जो है 1.8 है। बच्चों को आगे हमने ये सिखा दिया भी एक ही बच्चा या 2 ही बच्चे। मेरी एक गुजारिश है खासकर उन सिख और हिंदू परिवारों के लिए, या उस किसी भी कम्युनिटी के लिए जो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही है, चाहे वो यहूदी ही क्यों ना हो, जब तक आप अपना फर्टिलिटी रेट नहीं बढ़ाएंगे, शादी की उम्र नहीं कम करेंगे, मतलब एवरेज शादी की उम्र हिंदुओं में जैसे 27-28 लड़कियों की अब जाने लग गई है, इसको जो लीगल है वो तो 18 साल है, मतलब उसको आप 2-3 साल कम नहीं करेंगे, फर्टिलिटी अच्छी नहीं करेंगे, और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो 3 बच्चे कम से कम नहीं करेंगे, तो आपकी एग्जिस्टेंस इस धरती पर नहीं रहेगी। एक बहुत बड़ी उदाहरण मैं आपको पारसी लोगों में दे देता हूं। पूरा ईरान किसी समय पारसी था। जब इस्लाम का उदय हुआ तो सिर्फ 5 से 10 हजार लोग ईरान में गए। धीरे 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 उन्होंने कन्वर्ट करना शुरू किया। जब थोड़ी पॉपुलेशन बढ़ गई तो फिर जोर जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। उसमें से कुछ लोग भागकर भारत में आ गए, उन्होंने भारत में शरण ले ली, क्योंकि तब तो पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश एक ही होता था, और ईरान को सीधा बॉर्डर हमारा लगता था। और उसकी वजह से जो है आज अगर दुनिया में 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ नहीं, 1 लाख के आसपास अगर पारसी लोगों की जनसंख्या है, तो उसमें से 50 लाख से लेकर 60 लाख के बीच में अकेले भारत में है। तो सॉरी, 50,000 से लेकर 60,000 के बीच में भारत। 50-60 लाख नहीं, 50,000 से लेकर 60,000 के बीच में। अगर जो पीढ़ियां इस पे नहीं सोचती हैं, उनके आने वाली पुश्तें जो हैं वो पछताती हैं। मैं कम से कम उन हमारे जो पुरखे रहे हैं उनका धन्यवाद जरूर करूंगा, जिन्होंने किसी धमकी में आकर, किसी लालच में आकर, या किसी प्रेशर में
अपना धर्म नहीं बदला और आज हम अभी तक भी हिंदू हैं। आप देख लीजिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जब आजाद हुआ था तब 23% थे, अब 1.5% बचे। जब बांग्लादेश आजाद हुआ था तब 21% थे, अब 8.5%, 8% बचे। और इसी तरीके से यहाँ पॉपुलेशन जिस तरीके से जब आजाद हुआ था देश, तब 9.8% मुसलमानों की पॉपुलेशन थी, आज 14.2%। अगर ऐसे ही हम चलते रहे तो हमारा भविष्य क्या होगा, मुझे लगता है मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब आपका भविष्य आपके हाथ में है। बातें और बहुत बड़ी करने वाली हैं इसी को लेके कि जो सनातन धर्म है उसने अपने आप को, जब इन धर्मों का उदय हुआ, कैसे बचाया, वो आगे किसी और वीडियो में करेंगे। चैनल नया है, आप सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें भी उत्साह मिलेगा और आगे आने वाले समय में हम अच्छे से अच्छे टॉपिक पर वीडियो लेके आते रहें। धन्यवाद यहाँ तक जुड़ने के लिए। और जाने से पहले वंदे मातरम, जय श्री राम।